डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, बड़ा झटका वसुंधरा राजे सिंधिया को आज मिला और बड़ी चुनौती थी जेपी नड्डा के लिए कि पार्टी की एक तरीके से जो कलह अंतर द्वंद्व है वो जाहिर ना हो। क्या संदेश है इस समितियों के चयन में? वसुंधरा राजे सिंधिया क्या बिल्कुल साइडलाइंड कर दी गई और क्यों कर दी गई? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। अभी आपका प्रारंभिक प्रबोधन हमने सुना, काफी ओजस्वी प्रारंभिक प्रबोधन था आपका, और जिस प्रकार से जो संकेत आपने दिए हैं, मुझे लगता है कि उन संकेतों को अगर आधार और तथ्यों के साथ बात करें तो एक अलग दृष्टि नजर आती है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में, गरिमा जी, आप इस बात से अवगत होंगी कि या उसके पहले जनसंघ और बीजेपी उदाहरण है जो आज तक, और मैं पूरी जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं, आज तक ना जनसंघ टूटी और आज तक ना भारतीय जनता पार्टी टूटी है। जबकि दूसरी पार्टियां, छोटे दल हो, समाजवादी दल हो, जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी का विभाजन तो न जाने कितनी बार हुआ है। बाबू जगजीवन राम से लेकर के शरद पवार जी, ममता दीदी, सब लोग निकले कांग्रेस पार्टी से, बोलने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल आधार है, मूल विश्वास है, हम कहते हैं व्यक्ति नहीं विचार, चित्र नहीं चरित्र। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके साथ साथ अपने वैचारिक आंदोलन है। हमारा अपना एक विचार है, हमारा अपना एक रोड मैप है, हमारा अपना एक विजन है। तो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति, वो चाहे वसुंधरा जी हो, शिवराज जी हो, या छत्तीसगढ़ में भी कोई व्यक्ति हो, हमारे यहाँ विचार सर्वोपरि है, विचार सर्वप्रथम है। कोई भी व्यक्ति साइडलाइन, इन प्रकार के शब्दों का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे संगठन में ऐसा नहीं होता है। पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि, और आपने संकेत में कहा, बीजेपी एक चुनावी मशीनरी है। अब ये नैरेटिव कई बार ये चलाने का प्रयास होता है कि बीजेपी चुनावी मशीनरी है। अरे हम लोग तो कल्याणकारी योजना की बात करते हैं। ये तो आप ही के पार्टी के बड़े नेताओं का वक्तव्य कि हम 24/7 इलेक्शन में रहते हैं, और उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अब लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डेमोक्रेसी में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, और चुनावी व्यवस्था में काम करना, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो काम, जो विजन, जो कल्याणकारी योजना, मैं आज ही देख रहा था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो आई है, 18 समूहों को केटर करते हुए, कभी चर्चा उस पे भी हो, कभी चर्चा नीतियों पे भी हो, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक विमर्श उससे और परिपक्व होगा। लेकिन आपका जो संकेत था, कुल मिला के पूरे प्रारंभिक प्रबोधन में, ये बता देना चाहता हूं मैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रांत, और एक और बात गरिमा जी, चुनाव कोई भी हो, चुनाव विधानसभा का हो, चुनाव लोकसभा का हो, चुनाव पंचायत का हो, चुनाव म्युनिसिपल बॉडी का हो, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में पंचायत, आपने फॉलो किया होगा कि पंचायत में जो नेतृत्व करते हैं उनकी कार्यशाला हो रही है। तो हम, पॉलिटिक्स हमारे लिए पैशन है, पॉलिटिक्स हमारे लिए बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग राजनीति को दुकान के रूप में स्थापित करके चला रहे हैं, उनको चलाने दीजिए, लेकिन हमारे लिए एक वैचारिक आधार, वैचारिक आंदोलन का हिस्सा है। और त्रिस्तरीय व्यवस्था, कोई भी चुनाव हो, मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक, हर चुनाव को हम उतनी ही संवेदनशीलता के साथ, उतनी ही सीरियसनेस के साथ लड़ते हैं। और कभी भी, लेकिन आप ही की पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जब जब आप चेहरे के साथ मैदान में गए, 2022 उत्तर प्रदेश, 2022 उत्तराखंड, जब जब आप चेहरे के साथ चुनावी मैदान में गए तब तब आपको एज मिला। और बहुत सारे ऐसे भी रिकॉर्ड है कि आप चेहरे के साथ मैदान में नहीं गए तो आप चुनाव हारे हैं। तो क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये ट्रेंड काम नहीं आएगा पार्टी के, या फिर वाकई चेहरे का अभाव है? नहीं गरिमा जी, ये निर्णय और ये आकलन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। 2022 से बड़ा मैंडेट हमें 2017 में उत्तर प्रदेश में मिला था। उत्तर प्रदेश में हम किस चेहरे के साथ गए थे? किसी चेहरे के साथ नहीं गए थे। तो सिलेक्टिवली देख सकते हैं। अब बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चेहरे तो आ जाते हैं। और हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, काडर आधारित पार्टी भी, कोई भी पार्टी है, कोई भी चेहरा हो सकता है। तो चेहरे के साथ जाना, चेहरे के नहीं साथ जाना, ये आप लोगों का आकलन है, आप लोगों का निर्णय है। लेकिन सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप में हमारा पूर्ण विश्वास है। और मैं पुनः कहता हूं, व्यक्ति नहीं विचार, विचार सर्वोपरि है, विचार सर्वस्व है। और इंडिया पर जब जब आघात करना होता है विपक्षी अलायंस पर, तब तब कहते हैं कि मोदी वर्सेस कौन, वहां आप चेहरे की बात करते हैं। अरे गरिमा जी, वो तो अलका जी बोली, कल अलका जी बोली, परसों बिहार में
आरजेडी के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी। अभी मैंने सुना कि आंध्रा में, तेलंगाना में बीआरएस के लोग कह रहे हैं। हम लोग कहां कह रहे हैं? वो तो आपस में खिचड़ी पक रही है, आपस में रायता फैला रहे हैं। हम लोगों ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। वो आपस में लड़ने को तैयार है, आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में कहती है दिल्ली छोड़ दो, टीएमसी कहती है बंगाल छोड़ दो। मैं तो देख रहा था सीपीएम का माउथपीस है पीपल्स डेली, उस पीपल्स डेली में सीपीएम के माउथपीस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी कीमत पे हम टीएमसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, हम लोगों ने आज तक नहीं कहा। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है गुरु प्रकाश जी, बड़ी दिलचस्प है ये भी, और शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि महाराष्ट्र में एनसीपी को 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी कहा जाता है, नागालैंड में उसे अलायंस में शामिल कर लेती है बीजेपी। नहीं, देखिए ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट के डायनेमिक्स अलग होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जेडीयू के कोई साथी नहीं बैठे हैं। जेडीयू के भी 6 के 6 विधायक बीजेपी में आ गए थे, और जेडीयू से हम बिहार में लड़ते हैं। तो कोई पार्टी किस क्षेत्र में, किस राज्य में किस प्रकार की राजनीति करती है, वो उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी अपनी रीजनल प्रायोरिटीज होती हैं, और उस हिसाब से वो लोग मूव करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आप कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, लेफ्ट के साथ चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का समझा दिया आपने कन्वीनियंस का गणित, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी जब आप लोकल चुनाव में जाते हैं तो उधर कांग्रेस भी आपको अछूत नहीं लगती और लेफ्ट भी अछूत नहीं लगता। नहीं, देखिए गरिमा जी, ऐसा है कि, और आप भली भांति इस बात को जानती हैं, अभी गठबंधन बड़ा राजनीतिक विमर्श में है, और गठबंधन धर्म के समान होता है। ऐसा कल हम लोगों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के राजनीतिक विमर्श में गठबंधन धर्म के समान होता है। हम लोगों ने तो उस संस्कार को फॉलो किया है। जब हमारे एनडीए में, आपको अच्छे से याद होगा, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, ममता दीदी थी, तमाम ऐसे लोग थे। तो पॉलिटिकल अलायंसेस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो चलते रहते हैं। इससे आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, आपका विचार डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। मैं बीच में आता हूँ। गुरु प्रकाश जी, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, आप तो गठबंधन धर्म की तरह चलाते हैं, एनडीए भी गठबंधन धर्म की तरह चलाया जा रहा है। आपने पुराने गठबंधन की याद दिलाई और अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाई। तो उस समय एनडीए का चेयरपर्सन भी था, एनडीए का कन्वीनर भी था। मुझे नहीं मालूम कि आज एनडीए का चेयरपर्सन कौन है, कन्वीनर कौन है। एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई थी, ये जो 38 दलों को आपने और मिलाया, उसके पहले कब हुई थी, ये मुझे मालूम नहीं। और एक बात आपने और कही, उसका भी जवाब साथ साथ दे दीजिएगा। आपने पीपल्स डेमोक्रेसी की बात की, सीपीएम का मुखपत्र, आपकी भी मातृ संस्था है आरएसएस, और उसका भी एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर ने कुछ दिन पहले लिखा, और उसकी हेडिंग थी मोदी मैजिक एंड हिंदुत्व नॉट एनफ टू विन 2024 लोकसभा पोल्स। आगे लिखा है विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इफेक्टिव डिलीवरी एट द रीजनल लेवल, पीएम मोदीज करिश्मा एंड हिंदुत्व एज आइडियोलॉजिकल ग्लू वुड नॉट बी सफिशिएंट। हिंदी में तर्जुमा कर दूं कि बिना सशक्त नेतृत्व के रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पे, सिर्फ मोदी के मैजिक और हिंदुत्व पे चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। और ये वो पार्टी है जिसने रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय क्षत्रपों को बड़ा ग्रूम करके उभारा था। आज वो लीडरशिप नहीं दिखती है। आपको लगता नहीं है न्यू बीजेपी है जिसमें उसके लिए जगह नहीं है? इसका कोई जवाब है? 3 पक्ष में मैं आपके जवाब को देना चाहता हूं। आपने सबसे पहले कहा कि भाई एनडीए का क्या हुआ। सुकेश जी, आप वरिष्ठ हैं और आपको याद होगा कि एनडीए के संस्थापक कन्वीनर कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे। लंबे समय तक जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एनडीए को चलाया। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपमानित किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। जॉर्ज फर्नांडिस जी के बाद एनडीए का कन्वीनर कौन बनता है? उसका जवाब जो है, उसका जवाब दे देंगे केसी त्यागी साहब। आप अभी बताइए ना कि एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई थी? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं सर। देखिए, एनडीए के जितने भी संस्थापक कन्वीनर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब हो, उनको अपमानित करते हैं नीतीश कुमार जी। शरद यादव जी होते हैं, उनको अपमानित करते हैं नीतीश कुमार जी। हालांकि मतलब थोड़ा मैं विषयांतर हो रहा हूं। आज मुझे इंटरेस्टिंग किसी व्यक्ति ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड के जितने अध्यक्ष रहे हैं वो आज के तारीख में उस पार्टी में है ही नहीं। ललन सिंह जी पार्टी में वापस जरूर आ गए, लेकिन पार्टी से गए थे। शरद यादव जी पार्टी में। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं है गुरु प्रकाश जी आपके पास।
कि एनडीए की सुकेश जी, आखिरी देखिए, बैठक सुकेश कब जी। हुई थी, उसका चेयरपर्सन कौन है, उसका कन्वीनर कौन है, एनडीए के सहयोगी बैठे हैं, पुराने वाले भी नए वाले भी बता देंगे। केसी त्यागी जी, मैं आ रही हूँ। देखिए, हाँ, नहीं देखिए सुकेश जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, मुझे जवाब देने का थोड़ा वक्त दीजिए। मैं बता रहा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आज के तारीख में जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का फलक्रम कौन है? इंडिया अलायंस का फलक्रम केंद्र बिंदु तो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड गठबंधनों के साथ कैसा रहा, ये पूरा देश जानता है और नहीं, पूरे देश अगर को ट्रैक जानना चाहिए इस रिकॉर्ड बात की ही को। गुरु प्रकाश बात कर रहे हैं आप, तो मैं उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर आते हुए आपसे सवाल पूछती हूँ। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान ने तो अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया कि बीजेपी के सबसे ज्यादा लंबे समय तक सर्विंग सीएम रहे वो। इसके अलावा राजस्थान सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री अभी तक इतिहास की वो आपको दिलाकर लाई 2013 में। फिर क्यों ये संशय क्यों है नाम के अनाउंसमेंट पर? कतिपय 1% भी संशय का सवाल नहीं खड़ा होता है। हमारे यहाँ पहली पीढ़ी का नेतृत्व, दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व, तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व एक साथ काम करता है। कहीं से भी शुद्ध रूप से ये आप लोगों के द्वारा खड़ा किया गया नैरेटिव है। हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हाल तक बघेल जी और टी सिंहदेव जी, राजस्थान में हाल तक अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, हर जगह देखिए वहां पे लोगों को लेकर के लीडरशिप का सवाल रहता है। भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कार नहीं है। और मैं शुद्ध रूप से बता देना चाहता हूं, व्यक्ति नहीं विचार, कोई भी व्यक्ति जिस पे निर्णय हो जाता है वो व्यक्ति नेतृत्व करता है। कहीं से भी कोई संदेह, कोई संशय अगर आपके मन में है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। सामूहिक नेतृत्व और काम के आधार ये पर हम संशय की राजस्थान, मध्य जमीन प्रदेश गुरु और प्रकाश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। संशय की जमीन आप ही तैयार करते हैं। संशय की जमीन तो आप तैयार करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को दो महत्वपूर्ण, और मैं इसके बाद इस सवाल के बाद आगे बढ़ती हूं, दो महत्वपूर्ण समितियां हैं। चुनाव प्रबंधन समिति, यानी कि राजस्थान का चुनाव प्रबंधन कौन करेगा, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम ही नहीं। अलावा इसके मैनिफेस्टो, जिसमें राजस्थान की जनता के लिए घोषणाएं होनी है, रोड मैप तैयार होना है, उसमें अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है तो सवाल तो, प्रश्न तो जायज है गुरु प्रकाश। प्रश्न को आप दरकिनार नहीं कर सकते। जल्दी से बस। नहीं, हाँ। बिल्कुल मैं आपके तथ्यों से मैं सहमत हूं गरिमा जी। और अगर 2014 का लोकसभा चुनाव आप देखेंगे तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के समन्वयक नरेंद्र मोदी जी थे क्या? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कैंपेन कमेटी के बिल्कुल अध्यक्ष रहे होंगे वो। सबको संगठन में जिम्मेवारी मिलती है। अभी बहुत सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने बचे हुए हैं। आप तो ऐसे बिल्कुल माहौल बना रही कि वसुंधरा जी का टिकट काट दिया गया है। मैं माहौल नहीं बिल्कुल बना ऐसा रही, ये माहौल आपकी नहीं, समिति। आप माहौल, गुरु नहीं, आप प्रकाश जी, वही मुझे माहौल बख्श बना रही कि दीजिए, वसुंधरा जी का मुझे टिकट बख्श काट कर दिया दीजिए, गया है। मुझे बख्श दीजिए। नहीं, मुझे नहीं, आपने बिल्कुल, माहौल वही बना ली गरिमा जी, मैं- आपकी भाई बिल्कुल साइडलाइन हो गए हैं, हाशिए पे चले गए। ऐसे मत करिए भाई, जुर्म मत करिए भाई, माफ करिए। आप ऐसा माहौल मत बनाइए गरिमा जी। ठीक है, आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके निर्णय की।